रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईएचपी एक्ट को मैंडेटरी कर दिया है इम्प्लीमेंट करने में। अब इससे हमारी साइकोलॉजी फील्ड या काउंसलिंग फील्ड कह लीजिए पे क्या असर पड़ता है। तो पहले क्या होता था कि आप साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं या काउंसलर बनना चाहते हैं या फिर आप थेरेपिस्ट भी बनना चाहते हैं तो कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं थी। तो जनरली लोग क्या करते थे कि कुछ लोग बैचलर्स के बाद काउंसलिंग स्टार्ट कर देते थे, कुछ मास्टर्स के बाद काउंसलिंग स्टार्ट कर लेते थे, या कुछ लोग डिप्लोमा के बाद काउंसलिंग स्टार्ट कर देते थे, क्योंकि कोई क्लियर पाथ नहीं था। हाँ, रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या स्पेशल एजुकेटर बनने के लिए आरसीआई गवर्न करता था, लेकिन एनसीएचपी एक्ट उन सारे हेल्थ वर्कर्स जैसे कि साइकोलॉजिस्ट, एनालिस्ट, थेरेपिस्ट या फिर एजुकेटर्स कवर कर रहा है जिन्हें कोई आरसीआई या फिर एमसीआई जैसी संस्था कवर नहीं करती थी, एंड उन्हें एक वैलिडेशन दे रहा है। तो आपके पास क्वालिफाइंग मार्कशीट है, कोई भी डिप्लोमा हो गया या फिर बैचलर्स हो गया या फिर मास्टर्स हो गया हेल्थ फील्ड के अंदर, तो आपको बिल्कुल रजिस्टर करना चाहिए। एंड अगर आप अभी परस्यू कर रहे हैं तो आप मार्कशीट मिलने के बाद रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो ऐसी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लाइक एमए कर चुके हैं तो रजिस्टर ज़रूर कर सकते हैं इस पे। लेकिन आरसीआई लाइसेंस वाले क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट को ज़्यादा ज़रूरत है नहीं इस चीज़ की। हालांकि आरसीआई और एनसीएचपी एक्ट को कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि आरसीआई एक इंस्टीट्यूशन है एंड एनसीएचपी एक एक्ट है। दोनों ही वैलिडेशन देने का काम कर रहे हैं। आरसीआई स्पेशल एजुकेटर्स को वैलिडेशन देता है, रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट को वैलिडेशन देता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को वैलिडेशन देता है। हालांकि रीसेंट गाइडलाइंस के हिसाब से ये काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट को भी वैलिडेशन देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एनसीएचपी एक्ट आपको वैलिडेशन दे रहा है, चाहे आपने बैचलर्स कर रखी हो, काउंसलिंग कर रखी हो या डिप्लोमा कर रखा हो, आप इस पे रजिस्टर कीजिए। कंफ्यूज मत कीजिएगा दोनों पे। आप एनसीएचपी एक्ट पे तो रजिस्टर कीजिए ही अगर आप काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट या रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट की आरसीआई के गाइडलाइंस के अंदर नहीं आते हैं। तो बाकी अब रजिस्टर कैसे करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। सबसे पहले गूगल पे जाइए, एनसीएचपी रजिस्ट्रेशन टाइप कीजिए। पहले वाला लिंक देखिए, उस पर बीटा लिंक होगा, उस पर क्लिक मत कीजिएगा। आपको दूसरा लिंक पे क्लिक करना है, जो दूसरा लिंक है, और लॉगिन एंड एनरोलमेंट पे क्लिक कीजिएगा। न्यू यूज़र पे क्लिक कीजिएगा। यूज़र पे क्लिक करके आप अपना आधार कार्ड की जो सारी इन्फॉर्मेशन है, मतलब लाइक अपने डिप्लोमा या फिर मार्कशीट जो भी आपकी मास्टर्स की है, बैचलर्स की है, वो साथ रखिएगा। ये सारी चीज़ें आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट ये साथ रखिएगा और फिर रजिस्ट्रेशन कीजिएगा।